ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव का हमला। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ट्वीट में फरार आईएएस और खजाने का जिक्र किया है तेजस्वी अखिलेश यादव ने। और ये देखिए, ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ा हमला किया है। तो ट्वीट में फरार आईएएस को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। और ये देख सकते हैं, इसके पहले भी आपको बता दें कि अखिलेश यादव निशाना साध चुके हैं। ट्वीट देखिए, जब बड़े लोग थे तो फरार आईएएस और पड़ोसी राज्य से गायब हुए खजाने का ही कुछ अता पता चल जाता और उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल जाता। इसे लेकर निशाना साधा है। हमारे सहयोगी मानक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानक, अखिलेश यादव का ये बड़ा निशाना कहा जा सकता है। जी मानस। देखिए, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश जो कि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ भी थे, उन पर आरोप था कि एक सोलर एनर्जी कंपनी से उन्होंने रिश्वत मांगी है। इसके बाद उनको निलंबित किया गया था, उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है और जांच हालांकि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन चूंकि कल लखनऊ में अमित शाह थे जो 60,000 पुलिस आरक्षियों की भर्तियों के नियुक्ति पत्र देने आए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद थे। लिहाजा अखिलेश यादव ने मौका देखते हुए ट्वीट किया और एक तरीके से उन्होंने इशारों में ये बताने की कोशिश की कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में थे तो उत्तर प्रदेश आए थे तो एक स्थायी डीजीपी मिल जाता। यहाँ पर उन्होंने अभिषेक प्रकाश का इशारों में जिक्र किया और बार बार ये आरोप पहले भी लगाते रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभिषेक प्रकाश, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद खास माना जाता था, उन पर इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो उनका कहना है कि आखिर वो कहाँ गायब है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई इस तरीके की क्यों नहीं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस तरीके के सवाल वो उठाते रहते हैं और बार बार ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको अपने घर में छुपा के रखा हुआ है। तो एक तरीके का तंज है ये जो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से कल किया। और इससे पहले भी वो लगातार ये चूंकि मामला प्रकाश में आया था मार्च के महीने में, उसके बाद से जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने, हर बार इस बात का जिक्र जरूर करते हैं और बार बार इस मुद्दे को उठाते कि आखिर उस आईएएस अधिकारी का क्या हुआ। दरअसल अभिषेक प्रकाश इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे और चूंकि उत्तर प्रदेश पे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट के लाने की सरकार की योजना है और उस पर काफी लंबे समय से काम भी हो रहा है, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुकी है और इसकी बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक प्रकाश पे थी। अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं लंबे वक्त तक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन जब उन पर इस तरीके के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिसके तमाम सारे साक्ष्य भी सामने आए थे, इसके बाद से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड करने के बाद उनकी विजिलेंस जांच बैठा दी गई है। तो वो जांच अभी चल रही है। जांच किस स्तर पर पहुंची इसका पता नहीं है, चूंकि कल मौका बेहद मुफीद था और चूंकि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं वो लखनऊ में थे और इस तरीके की तमाम चर्चाएं सियासी गलियारों में होती रहती है। अखिलेश यादव खुद भी कहते हैं कि यूपी में डबल इंजन की ऐसी सरकार है जिसके इंजन आपस में टकराते रहते हैं। यानी एक तरीके से वो जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो माहौल है वो ठीक नहीं है, आपस में एक तरीके का विवाद है। तो कल उसी को हवा देते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने 2-3 बातों का जिक्र किया। एक, उन्होंने अभिषेक प्रकाश का जिक्र किया। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई थी, ये कहा गया था कि उसका भी कनेक्शन एक आईएएस अधिकारी से था, लेकिन उस पर कई तरीके की सफाई आई और उसमें भी अखिलेश यादव ने काफी इस मुद्दे को उठाया था। और उत्तर प्रदेश में चूंकि लगातार जो डीजीपी है वो कार्यवाहक आ रहे हैं, लिहाजा इन तीनों मुद्दों को उन्होंने एक तरीके से अमित शाह से जोड़ते हुए और ये बताने की कोशिश की कि अगर वो आए तो यहाँ पर तो कम से कम ये 3 काम ही हो जाते, जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती, जो पैसा बरामद हुआ था। ठीक है, बिल्कुल मानस। और यही देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते और इस मुद्दे को लेकर बार बार वो निशाना साध रहे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।